बहन, तुम्हारी एक आवाज पर हम बक्सा बांध लिए। कम से कम पता तो दे कहाँ हुआ है बहन। आप अपने परिवार के लिए, अपने बाबूजी के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। डॉक्टर साहब बहुत ही जरूरी काम से जा रहे हैं। वो जो दुर्घटना वाला जगह है ना, वहां से शायद कोई सबूत मिल सकता है कि बाबूजी नहीं कोई और गाड़ी चला रहा था। उस रात चोरी बाजार में आप ही ने किया ना एक्सीडेंट? हाँ, मैंने किया था। रामू काका इस घर के सर्वेंट थे। उनके हैसियत वाला इंसान एक घर में रहे, सड़क पर रहे या किसी जेल में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे ऊपर इतने सारे एहसान किए हमने, लेकिन तुम लोग हो कि अपनी हैसियत भूल के हमारे परिवार पे कीचड़ उछालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हो। राइट नाउ, अब भी के अब भी हमारे घर से बाहर निकलो। जिंदगी में कांटे तो आते रहेंगे बिटिया। चुनाव तुझे करना है। हंसते हुए उसके ऊपर से उछल के चलना है या रोते हुए उन पर चलकर। समझी? देख के नहीं चल सकते क्या बहन? तुम रो काहे रही हो? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अरे सुन तो बहन, बताना क्या हुआ? खरगोश की तरह हर टाइम दौड़ना ना है बिटिया। टाइम की ताल से चाल मिला मेरी बिटिया। चला जा। बाबूजी, उठ और बढ़ती चल। जैसे समय बढ़ता है, गिरते तो सब है बिटिया, पर उठकर संभलना और चलना सीखेगी तो एक दिन तेरा टाइम भी आएगा। बहन, तुमने हमें पूरा रास्ता नपा दिया। अब तो बता दो क्या बात है? कुछ बोल ही नहीं रही हो कब से। हेलो। हेलो रानी। उस रात को जोहरी बाजार में क्या हुआ जानना चाहती हो? कौन बोल रहा है? हम सब जान चुके हैं, हमको और कुछ जानने में नहीं रखा है। रखा है, आधा सच पता लगाना रखा है। अगर तुम चाहती हो कि पूरा सच तुम्हारे सामने आए तो विराट नगर में सुहागन का टीला मंदिर, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। कौन बोल कौन रहा है? पोस्टमैन। पूरे सच की चिट्ठी लाया हूं तुम्हारे लिए। डाकिया डाक लाया। सुनो, तुम कौन हो? 1 और 1 2 नहीं, 11 बन गए हैं इस कहानी में। सच जानने के लिए ये सफर तो तय करना ही होगा।
मंदिर जाना होगा हमें। बहन कौन था? कोई ना, तू सुन, हम तुमको मौसी के यहाँ छोड़ते हैं और हमको कहीं जाना है, ठीक है? और कोई सवाल जवाब नहीं। चल हमारे साथ। बक्सा उठा, उठा जल्दी। उठाए। चल। मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी इज्जत छीनी है मुझसे। अब एक लड़की की सबसे जरूरी चीज, तेरी इज्जत छीनूंगा। रजावत परिवार के नौकरानी से लेकर कुंवर तक सबका हिसाब होगा। सब तैयारी अच्छे से हो गई ना, कुछ छूटना नहीं जी। इसमें बेलपत्र और श्रीफल का है। क्या करते हो तुम सब? तुम क्या कर रहे हो कुमुद? ये थाल हम कहां पर चढ़वाने वाले हैं? वो कुलदेवी के मंदिर में। तो तुम जानती हो ना, वहां के लोग, वहां के पंडित, वहां के गुरु ज्ञानी कितने स्ट्रिक्ट और पाबंद हैं। वो शादी तक भी तुड़वा सकते हैं अगर एक भी चीज की कमी हो। डू यू अंडरस्टैंड? तो प्लीज ये रामाधीर की बेटी के हैंगओवर से उतरो। वो तो वैसे भी बर्बाद हो गई है और तुम सबको बेकार करके ही चली जाएगी। यूजलेस लॉट। नाउ गो। रानी साहब, अब इतनी टेंशन किस बात की? इट्स ऑल ओके, थोड़ा रिलैक्स कीजिए आप। नहीं वीर, जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती हम रिलैक्स नहीं हो सकते। रानी साहब, रानी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तुम क्या आर यू श्योर कि सब कुछ सॉल्व हो गया है? जी रानी साहब, प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट ये एक ही चीज है जो हर एक परिवार को जोड़े रखता है, विश्वास। और तुम अपने परिवार के लिए खड़े रहे, एक आंच भी नहीं आने दिया। इसलिए तहे दिल से हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू रानी साहब। पूजा खत्म होने के बाद एक भी और मिनट मत रुकना। 8 बजे शादी का मुहूर्त है। जी रानी साहब। लोग कहते हैं कि हल्दी के बाद और शादी होने तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नजर लगती है। लेकिन फिर लोग ये भी कहते हैं कि रजावत परिवार पर जो आग उठाने की हिम्मत करता है उसकी नजर ही नहीं बचती। वीर, ये हमारा खानदानी कटार है, तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे अपने पास रखो। थैंक यू रानी साहब। ध्यान रखना। बेटा,